हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। यह दोनों फोर्स जो है तब यूज़ किया जाता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा हो। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा हो तो उसका इनर्शिया जो है उसको सर्किल से बाहर की ओर ले जाने की टेंडेंसी रखता है, और उस सर्किल से बाहर ले जाने वाले जो इनर्शियल फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए जो फोर्स यूज होता है, जो सर्किल की ओर होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस की ओर होता है और रेडियल डायरेक्शन में होता है, इनसाइड द सेंटर होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स which is arising on a body which is moving on circular path, and it is along the radius towards the center, and due to this force a particle is maintaining their circular path। ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। दूसरा फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स का आप पहले से ही जानते हैं कि वह फोर्स जो कि एक्चुअली में नहीं होता है लेकिन मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में हम लोग उसका यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सॉरी, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के ठीक अपोजिट होता है, यानी यह भी रेडियल डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये टुवार्ड द सेंटर था सेंट्रीपिटल फोर्स, यह अवे फ्रॉम द सेंटर था, सर्किल से बाहर की ओर लगने वाला यह फोर्स है। इस रेस्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है, एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ होता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू जो है लगभग एक दूसरे के काउंटर में होता है, यानी कि एक अगर इनवर्ड जितना वैल्यू रखेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना आउटवर्ड बॉडी वैल्यू रखेगा। इसी कारण पार्टिकल सर्किल पर आराम से रोटेट करता रहेगा। अब आइए बोर्ड पर बात करते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। मान लीजिए कोई एक सर्कुलर पाथ है जिस पर पार्टिकल रोटेट कर रहा है। इस पाथ का रेडियस हम लोग मान लेते हैं r है। इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है। किसी इंस्टेंट में पार्टिकल का पोजीशन a है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी ट्राई टू मेंटेन द मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। मतलब साफ है कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में, चूँकि यहाँ पर है तो पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन ये होगा, तो ये इस डायरेक्शन के मोशन को मेंटेन करना चाहेगा, जिसको हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ आ जाता तो यह इस डायरेक्शन के मोशन को फॉलो करता। अगर पार्टिकल यहाँ होता तो इस डायरेक्शन को, और यहाँ होता तो इस डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा। लेकिन सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने के लिए पार्टिकल को ये जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है इसको ओवरकम करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ता है ताकि यह सर्कुलर पाथ पर मेंटेन रहे, और यही फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली in a circular path, and this force act along the radius and towards the center। रेडियस के along होता है और सेंटर की ओर होता है। यह फोर्स हमेशा सेंटर की ओर होगा, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए आर बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा स्क्वायर। यह बात हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कैसे हमने इसको प्रूव किया था कि ए आर बराबर v स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, F बराबर ma, सो सेंट्रीपिटल फोर्स
बराबर m इंटू ए आर, where m is the mass of moving object and AR is the centripetal एक्सेलरेशन। अगर हम फिर से कहते हैं, अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को आप नहीं समझ रहे हैं तो पिछले वीडियो में जाइए। पिछले वीडियो में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करके प्रूव भी किया गया था कैसे ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। सो सेंटीपिटल फोर्स एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, और एफ सी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यह दो फार्मूला होगा सेंटीपिटल फोर्स के लिए। यह दोनों के दोनों फार्मूला है सेंटीपिटल फोर्स के लिए, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यह ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसी के साथ आता है सेंटीपिटल फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। फिर से वही बात है कि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है तो इसमें जो टेंजेंशियल मोशन है, ठीक है, ये जो टेंजेंशियल इसका मोशन होता है जो इसके इनर्शिया के कारण होता है, इस कारण से क्या होता है, पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, एक किसी इंस्टेंट में आर दूरी है, रेडियस है, जो पिछले पार्ट में भी हम बता रहे थे, सेंटीपिटल फोर्स के समय में भी बता रहे थे। मान लीजिए टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया है, ये बी पोजीशन पर पहुँच गया है पार्टिकल। तो आपको क्या लगता है, पार्टिकल था कहाँ जाना चाहता था, यहाँ पर। अगर इस पर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होता तो टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ होता, इस पोजीशन पर होता। तो ऐसा लगता है कि यह पार्टिकल जो है बिल्कुल यहाँ से उछल कर आउटवर्ड गया होता या बाहर की ओर चला गया होता। हर बार यहाँ पर भी यही हाल होगा कि पार्टिकल यहाँ होना है जबकि इसको दिखना चाहिए कहाँ, यहाँ। यानी यह जो पार्टिकल को इस पोजीशन तक लाने के लिए जो फोर्स लग रहा है, जो पार्टिकल को बाहर ले जाने वाला फोर्स था, सेंटर से दूर ले जाने वाला फोर्स था, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह एक सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स मतलब जो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन दिखता है। असल में यह क्या है, इनर्शिया है, जिसके कारण पार्टिकल यहाँ आना चाह रहा था। लेकिन उसी इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कुलर मोशन में एक फोर्स का प्रयोग किया गया है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। डिफाइन कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स दैट अराइजेज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग actually along the circular path by virtue of tendency of body to regain its natural straight line path। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स दैट arises when a body is moving actually along a circular path and by virtue of tendency of the body to regain its natural straight line position. This force is along the radius and away from the center of the circle. This force is along the radius and away from the center of circle. यह कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, सर्किल के बाहर लग रहा है। चूँकि सेंटीपिटल फोर्स इनवर्ड लगता था, उसी के अपोजिट में आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसलिए जो ये फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वह जस्ट लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स का है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एम बी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर।
या जो पिछला फार्मूला प्रूव किए थे वही फार्मूला होगा। सिर्फ इसमें क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। इतना सही इस दोनों फोर्स में अंतर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना सही। आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जब कोई सर्कुलर पाथ की बॉडी मूव कर रहा होता है या रोड पर टर्न ले रहा होता है कोई गाड़ी, तो गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और यह किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हम आगे से एक वीडियो डाला करेंगे जो एस.सी. वर्मा के बुक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बनाया जाएगा। यानी एस.सी. वर्मा के बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करके रोज़ हम आपको डालेंगे चैप्टर वाइज। तो आप इस दोनों वीडियो को आगे से देखा कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।